वेलकम जी ट्रैवल ऑफ डोर्स। आज का व्लॉग लाहौर से बालाकोट तक। मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ लाहौर से स्कर्दू टू चाइना बॉर्डर CD70 बाइक पर। उसमें आपको डे बाय डे का इंशाल्लाह ताला व्लॉग आएगा और डे बाय डे की जो भी सारे दिन की हिस्ट्री होगी इंशाल्लाह ताला, एक्टिविटीज़ जो भी होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। और मैं इस टाइम इंशाल्लाह ताला लाहौर से निकलूँगा। शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि बिलाल भाई जो हैं वो ट्रैवल विद उस्ताद जी वाले, वो इस टाइम हैं अपना मनसरा में। तो मैं उनको मनसरा से जॉइन करूँगा। मैं इधर लाहौर से भी इंशाल्लाह ताला अकेला निकलूँगा। तो इस सारे व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, बल्कि पूरी जो सीरीज़ है लाहौर टू स्कर्दू एंड चाइना बॉर्डर की, इसमें मैं आपको डे बाय डे की इंशाल्लाह ताला जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, फ्यूल के और बाकी सारे मामलात के भी, और क्या क्या चीज़ों की एहतियात करनी है वो भी इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और हम कहाँ कहाँ पर जाते हैं वो भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसी सीरीज़ में एक्सप्लोर होंगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और मेरा बेसिक पर्पस है अपना बाइक टूर को प्रमोट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनको बाइक टूर का शौक़ है, लेकिन बड़ी बाइक ना होने की वजह से वो टूर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं CD70 बाइक पर इस सीरीज़ को स्टार्ट करने लगा हूँ कि ताकि जिनके पास CD70 बाइक है और उनको टूर का शौक़ है, ताकि वो लोग भी टूर कर सकें। तो अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप सबको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो लाहौर से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे CD70 बाइक पर। ट्यूब मैंने आगे रख लिया जी। ट्यूब पे इस टाइम बैठने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। और ये मैं इस टाइम यादगार वाले ब्रिज पर हूँ। ये सामने बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। अब यहाँ से निकलते हैं। सुबह सुबह का मौसम जो है वो लाहौर का भी बहुत बेहतरीन है। इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुल इंजॉय हो रहा है बाइक पर। ये यादगार वाला ब्रिज में नीचे उतरने लगा हूँ। रूट तो काफ़ी लंबा, लेकिन अब निकलते हैं। बस क्योंकि मिली नहीं है। लारी अड्डे में भी चेक किया है और नियाजी अड्डे वगैरह बंद रोड पे भी सारा चेक किया है। ईद के दूसरे दिन की वजह से कुछ बसेस वगैरह भी कम निकल रही हैं और कुछ रश भी ज़्यादा है। नारान में भी सुना है कि नारान पूरा इस टाइम पैक हो गया, कोई होटल वगैरह नहीं है वहाँ पे। यानी जिन्होंने बुकिंग्स वगैरह करवाई हुई हैं बस वही जाके स्टे करेंगे आज के दिन में। लेकिन आपके भाई के पास कैंप है। मैं तो इंशाल्लाह ताला कैंप लगाऊंगा। बिलाल भाई हैं वो उधर मनसरे में इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले उनके पास पहुँचेंगे, फिर आगे वहाँ से फिर आगे प्लान करेंगे टूर वगैरह। और नारान कैसे करते हैं कि कहीं पहले स्कर्दू जाते हैं या पहले चाइना बॉर्डर पे जाते हैं। तो यही है कि पहले चाइना बॉर्डर पर चले जाएंगे। तो लेकिन फिर भी देखते हैं, मशवरा करते हैं जाके कि चाइना बॉर्डर पहले बेहतर रहेगा यहाँ स्कर्दू बेहतर है। ये इस टाइम के साथ मेट्रो चल रही है। अभी मेरा ख्याल है उसका टाइम नहीं हुआ स्टार्ट होने का, वरना बसेस वगैरह जो है मेट्रो की वो यहाँ से निकलते हैं। फ्यूल मैंने डलवाना है, सोच रहा हूँ, बल्कि वो टोटल के पंप से फ्यूल डलवा। मैं फ्यूल डलवा लूँ, उसके बाद मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। 4:30 बजे लाहौर से निकला था सुबह, तो 7:30 हो गए हैं। 7:30 बजे मौज मस्ती करते हुए खारियाँ पहुंच गया हूँ, अलगनी ऑयल सर्विस, अलगनी पेट्रोलियम पर। तो वहाँ से टैंकी भी फुल करवाई है। लाहौर से मैंने तेल कम ही डलवाया था, क्योंकि मुझे अलगनी वालों का तेल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तेल है इनका, माइलेज अच्छी है और क्वांटिटी भी पूरी है। तो
यहाँ से अब निकलूँगा इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद के लिए। अगला स्टे मेरा कोशिश करूँगा कि मैं अगला स्टे इस्लामाबाद में ही करूँ ताकि टाइम की भी बचत हो, और अब आगे कोशिश करूँ ताकि कि नारान नाइट स्टे जो है ना वो नारान में ही हो तो बेहतर है। मानसरे से बिलाल भाई को लेंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला जो है ना निकलते हैं। बाइक पर टूर करने के लिए कुछ अहम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1, एक आपके पास एक्स्ट्रा ट्यूब होनी चाहिए। पंचर लगाने का सामान कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपको पंचर लगाना आता है या नहीं आता, दोनों सूरतों में होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो चैन वगैरह टाइट करने के औज़ार हैं वो लाजमी होने चाहिए। एक छोटी सी बोतल में चैन को तेल लगाने के लिए लाजमी वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट है। और अपना एयर पंप भी होना चाहिए, क्योंकि एयर पंप नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ें पंचर और ट्यूब वगैरह तो बेकार हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। उसके बाद कोशिश करें कि जब भी बाइक पर टूर करें तो अपने कंप्लीट गैजेट जो हैं वो ज़रूर रखें। अपना ये घुटनों वगैरह की सेफ़्टी के लिए, कोहनियों की सेफ़्टी के लिए शूज़ अच्छे पहने। और उसके बाद अपना दूसरी चीज़ ये कि जब भी बाइक पर टूर करें तो कोशिश करें कि कैंप करें, क्योंकि कैंपिंग में ही मज़ा आता है बाइक टूर में। गर्मी इस टाइम पूरे ज़ोर पर है। हवेलियाँ से थोड़ा सा पीछे हूँ, ये शहज़ादी बाइक खड़ी है और शरबत वगैरह पी रहा हूँ। गर्मी भाई मेरे बहुत अखीर की है इस टाइम ना, और मेरी तो यही एडवाइस है कि कोशिश किया करें कि जब भी टूर पर निकले नारान के लिए तो वहाँ से तकरीबन इस टाइम का एस्टिमेट बना के निकलें कि अब 9 बजे तक तकरीबन मानसरे पहुँच जाएँ, क्योंकि मानसरे जाके थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है। उसके बाद फिर आगे सर्दी वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन मानसरे से पहले समझ लें कि टैक्स इस्लामाबाद से लेके हवेलियाँ एबटाबाद तक शदीद किस्म की गर्मी है। उससे पहले का जो सफ़र था वो तो मेरा ठंडे ठंडे मौसम में गुज़र गया था, लेकिन उसके बाद जो गर्मी, ओए होए होए, शदीद किस्म की गर्मी हुई, अंदर से यकीन करें खून भी सूख गया है, इस तरह की हालत हो गई। मोटरवे वाली साइड से आएँ तो फिर इस कट से आप निकलेंगे इधर बालाकोट वाले रोड पर, और वहाँ से आप लेफ़्ट होएंगे तो सीधा बालाकोट से फिर आगे कागान से पहले आता है कवई के बाद आता है पारस। ये कवई, पारस और कागान, उसके बाद नारान, ये 4 पॉइंट जो हैं वो फेमस हैं ज़रा ज़्यादा, और थोड़े बड़े भी हैं पॉइंट जो हैं ये दूसरे पॉइंट्स की निस्बत। यहाँ पर खाने पीने की भी तमाम अशिया मिल जाती हैं, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की भी चीज़ें जो है ना इन चारों शहरों से मिल जाती हैं आपको। आज धूप जो है वो काफ़ी मेरे हिसाब से तो कड़कनी किस्म की तो धूप लगी हुई है, क्योंकि टाइम भी जो है वो शाम का होने वाला है और अभी भी धूप जो है वो अपना लश्कारे जो हैं वो अपने दिखा रही है। ये आगे बिलाल भाई जा रहे हैं। बिलाल भाई ने काफ़ी चीज़ें पीछे लटकाई हुई हैं। लेट तो हम काफ़ी हो गए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि नारान में ही स्टे हो, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर। कोशिश तो पूरी है कि स्टे जो है वो हमारा नारान में ही हो, तो स्पीड मारते हैं, कोशिश करते हैं पहुंचने की कि नारान में पहुंचा जाए, क्योंकि उससे पीछे अगर किसी वजह से स्टे करना पड़ जाता है तो एक दिन समझ लें कि मज़ीद जो है ना ज़ाया हो जाएगा। प्लानिंग क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी है, प्लानिंग स्कर्दू तक की है, स्कर्दू से भी आगे, बल्कि पहले स्कर्दू करेंगे, फिर उसके बाद चाइना बॉर्डर, पंजराब, हुंजा, राकापोशी, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए टाइम को थोड़ा थोड़ा भी बचाएंगे तो
बालाकोट रह गया तकरीबन 15 किलोमीटर और अभी तकरीबन 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर मज़ीद सफ़र तय करेंगे तो उसके बाद साइडों पे शॉल्स वगैरह वाले आ जाएंगे। छोटी छोटी अम्ब्रेलास भी वो लटकाई होती हैं, वो बड़ी प्यारी माशाल्लाह लगती हैं, लेकिन होती बिल्कुल नाजुक सी है फजूल में। एक दफ़ा ट्राई की थी, ली थी मैंने एक दफ़ा, घर जाते ही बच्चों ने उसका ऑपरेशन कर दिया था, इतनी नाजुक थी। ओए तेरा भला हो जाए, लाल भाई ने भी स्पीड मार दी है। अब मेरा ख्याल है कि मुझे भी स्पीड मारनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि टाइमली पहुंचा जाए। यहाँ पे अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि स्पीड से बाइक चलाई जाए और फिर उसके बाद थोड़ा सा सफ़र तय करके फिर आपको मिलते हैं जी। छोटी सी एक ब्रेक के बाद दोबारा बैक ऑन वीडियो। ईद की वजह से रश काफ़ी है और जो हमारी पठान बरादरी है, पठान बरादरी रोडों के साइड पर स्पीकर लगाकर डांस कर रही है। ये भी एक डिफरेंट से कल्चर है और ये चीज़ें आपको सिर्फ ईद डेज़ में मिलेंगी। लाहौर से बालाकोट तक मेरा 1800 रुपये का फ्यूल लगा है CD70 बाइक पे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बोतल शोतल चाय पानी के एक्सपेंसेस है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं हुआ। बालाकोट में हम अब इंशाल्लाह ताला कैंपिंग करेंगे क्योंकि आगे नहीं जा सकते, लेट हो गए हैं। तो बस समझ लें कि यही कोई 2200 रुपये एक्सपेंसेस आए हैं यहाँ तक। वेलकम जी दरियाए कन्हार। आगे मेरी सेल्फ़ी स्टिक, सेल्फ़ी स्टैंड, वो यहाँ कैमरा स्टैंड उसको कहें, वो गिर गया था, उसकी वजह से फिर मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। ये देखें जी दरियाए कन्हार। जब बंदा लाहौर से निकलता है ना तो यकीन करें कि दरियाए कन्हार को जब इसके ऊपर पहली नज़र पड़ती है ना, वो जो खुशी का एक लम्हा और खुशी का एक एहसास है ना, वो कमाल का। और जैसे ही मैंने एक चीज़ और भी फील की है कि जैसे ही दरियाए कन्हार स्टार्ट होता है तो हवाएं भी ठंडी हो जाती हैं। इससे पहले 1 किलोमीटर पीछे हमें गर्म हवा आसान हो। हाँ जी उस्ताद जी, चाह पियान लगे जो फिर। अच्छा जी, अभी छोटी सी एक टी ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। लाल भाई ने फिर फाइनल किया जी कि बालाकोट में ही नाइट स्टे करेंगे। उनको एक अच्छी सी कैंपिंग साइट का पता है, वहाँ पर रात कैंपिंग करेंगे, खाना शाना भी खुद ही बनाएंगे और मौज मस्ती तो फिर चलती रहेगी। अब ये हम बालाकोट से ब्रिज क्रॉस करके साथ ही राइट साइड पे टर्न लिया है और कैंपिंग साइट की तरफ जा रहे हैं। आगे से फिर ये नीचे को देखें। आप लोग भी जब आएँ बालाकोट में कैंपिंग करनी हो तो ये प्लेस चेक कर लें। रूट सारा मैंने आपको दिखा दिया। इस साइड से आपने नीचे आना है। लाल भाई ने कहा तो है कि जगह बहुत ही खूबसूरत और 110% सेफ जगह है। तो देखते हैं जाके कि अब किस तरह की है वो जगह। आई होप कि जगह अच्छी ही होगी। ये मैं वीडियो इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि ताकि अगर कभी आप लोगों ने आना हो, कैंपिंग करनी हो बालाकोट में, तो
आपको लोकेशन का पता चल जाए। जिस तरह के आज ईद का दूसरा दिन है और रश जो है वो इंतहा से ज़्यादा है। बालाकोट में भी रूम जो है ना वो मिलना मुश्किल हुए हुए हैं, क्योंकि उनका एक तो रेट बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। डबल 3000 वाले रूम का 6000 और 6000 वाले का 10,000 चार्ज कर रहे हैं। तो कैंपिंग वगैरह जो है वो बेस्ट है। एक तो एडवेंचर है और दूसरा पॉकेट पे भी समझ लें कि काफ़ी बर्डन कम कर देती है। जिस हिसाब से बिलाल भाई लेके जा रहे हैं मुझे लगता है कोई गुप्त जगह ही है, लेकिन होगी बहुत प्यारी, ये मुझे इस बात का आइडिया है। बिलाल भाई तो कहीं गुम ही हो गए हैं भाई, भगाओ थोड़ा बाइक को, वो है ना, क्योंकि इस साइड का रास्ते का उनको ही पता। वो तेरा भलाई हो जाए, गाड़ियों वाले भी बाइक को कुछ समझते ही नहीं है। किधर रह गई हमारी कैंपिंग साइड? मुझे लगता है कि हम पहुंच गए हैं कैंपिंग से। ओए बच्चे, ये कैंपिंग साइड चेक करें जी। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी कैंपिंग के लिए जगह मिली है। बिलाल भाई कैंप खोल रहे हैं। एक ये CD70 और एक ये CD70। चेक करें ऊपर व्यू। ये बालाकोट की सड़क मानसेरे से जो बालाकोट की तरफ आ रही है वो सड़क है। ये रिवर का किनारे पर रिवर व्यू पे कैंप लगाने लगे हैं। ये बिलाल भाई ने कैंप खोल लिया है, कैंप लगाना स्टार्ट कर दिया है। और एक्सपेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि 2200 रुपया पहला फ्यूल और बोतल वगैरह का, और 300 रुपया हमने खाने का ऐड किया, यानी यूँ 2500 रुपीज़ लगे हैं मेरे। कुकिंग हमने अपनी की थी, इसीलिए अफोर्डेबल भी रही और सस्ती भी रही और अच्छी भी रही। गोश्त और मसाला ले लिया। अब चलते हैं किसी जनरल स्टोर पर, क्योंकि अब जनरल स्टोर की आइटम लेनी है। भूख भी इस टाइम जो है ना वो फुल ज़ोर पे है। जनरल स्टोर ये आ गया। कसम से यार, जितना मज़ा कैंपिंग में आता है ना, जो मर्ज़ी कर लो, बेशक 10 से 15 हज़ार वाला भी रूम ले लो ना, तो वो मज़ा नहीं आता। चेक करो, पानी देखो कैसे ठाठे मारता जा रहा है। ट्रैवल की वजह से मेरी आंखें रेड और तबीयत ख़राब थी, लेकिन मराल नहीं मैंने डाउन होने दिया। कैंप की नाइट, सोने का मूड हो रहा है। चेक करें जी, बाहर से पानी भी, रिवर का जो है वो शर की आवाज़ें आ रही हैं। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बालाकोट। बाकी फिर सुबह इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा सफ़र और राइड स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं फिर कहाँ पे जाके एंड होता है उसका। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला इंतज़ार करें, और इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अल्लाह।